थर्ड और फोर्थ में तो कोई डाउट नहीं, फोर्थ करा देता हूं, फोर्थ डेसिमल का है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है 0.2x, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, तो ये हो गया प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, तो 0.2x की वैल्यू कितनी हो गई 1.3 माइनस 0.3y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? दोनों वेरिएबल में से एक को राइट शिफ्ट करना होता है, मर्जी आपकी है। तो मैंने 0.3y को शिफ्ट किया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस का हुआ। उसके बाद देखते हैं कि कोएफिशिएंट के साथ जो लेफ्ट हैंड में वेरिएबल रह गया है उसके साथ कोई नंबर तो नहीं है, अगर कोई नंबर है तो वो कहां पे आएगा अपॉन में, तो इसके साथ नंबर क्या था तो अपॉन में आ गया। ये वैल्यू कहां से आई है इक्वेशन 1 से। अब क्या करना है, इसको पुट करना है, कहां पुट करना है इक्वेशन 2 में, तो लिख दीजिए पुट x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया 0.4 1.3 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y और इक्वल टू 2.3। 0.4 0.2 से कट जाएगा, तो सबसे पहले क्या किया मैंने डेसिमल से डेसिमल हटाया और 2 से कट रहा है तो कितना आया ये बेटा ये। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करूं तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y और इक्वल टू ये वाला नंबर उधर, क्योंकि वेरिएबल हम 8th क्लास में यही तो सीखा था, वेरिएबल वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड पे रख लेते हैं और कांस्टेंट पार्ट को न्यूमेरल पार्ट को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये माइनस 0.6y प्लस 0.5y और इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। बताना दोनों के साइन सेम है अपोजिट है? अपोजिट के केस में क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करते हैं, तो 6 में से 0.6 में से 0.5 गया तो माइनस का बचाना, और ये 0, ये लो जी माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या हो गया y की वैल्यू 0.3 और 0.1, डेसिमल से डेसिमल हटा दो 1 लिखा नहीं जाता। अब हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 2 1 किसी में भी डाल सकते हो, तो ये हो गया 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 और ये 1.3, तो 0.2x ये 0.9 और ये 1.3, तो ये 0.2x और ये 1.3 माइनस 0.9, ये 0.2x इक्वल टू 0.4, तो ये x की वैल्यू कितना आ गया 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया समझ में। ये वही क्वेश्चन था जो मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैं एक बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे घर से उतनी परफेक्शन आएगी। अनरूट वाला क्वेश्चन ये मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि शुरू से ही अनरूट से तुम्हें एलर्जी रही है, अनरूट देखा नहीं घबराहट सी होने लगती है, वो तो थोड़ा दिल मजबूत है, नहीं तो डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। ये देखो अंडरूट 2x, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस √3y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा √3 अपॉन √2y, ये इक्वेशन 1 से वैल्यू आ गई। इसमें तो किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से क्या होता है कि आपको दोनों में से एक वेरिएबल को लेफ्ट पे रोकना है, बाकी को दूसरे को राइट पे शिफ्ट करना है, और जिसको भी शिफ्ट करोगे उसका साइन जाके चेंज होगा, अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस और इधर माइनस है तो उधर प्लस, तो ये प्लस का था उधर माइनस में चला गया, ठीक है।
अब इसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया किसमें, पुट x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय माइनस रूट 2 बाय इन इक्वेशन 2। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरी वाली में पुट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 से निकाल रहे हैं तो y 2 में पुट करेंगे, और 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में पुट करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें, यहाँ पे देखना ऑलरेडी क्या था, रूट 3, और ये आ गया माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 वाई माइनस अनरूट रूट 8 वाई और इक्वल टू 0 प्लस माइनस, और ये कितना हो गया 3 अपॉन अनरूट 2 वाई माइनस अनरूट 8 वाई अपॉन में 1 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आया, ये माइनस 3 वाई और ये हो गया अनरूट, माइनस तो आएगा ही आएगा, रूट 8 और रूट 2। जब भी अनरूट वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ऑर्डर सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उनके बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 16, और 16 का अनरूट, तो ये लो जी 4y और इक्वल टू, दोनों के साइन सेम है, ऐड कर दो माइनस 7y, और ये कितना हो गया 0 इंटू अनरूट 2, तो माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू, और y पे कोई फर्क नहीं, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में नंबर पॉजिटिव है या, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वही नंबर 0 ही आता है। y की वैल्यू आ गई। अब क्या किया हमने, पुट कर दिया y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये रूट 2x इक्वल टू 0, रूट 3 इंटू 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 0 बाय रूट 2, तो x भी कितना आया बेटा 0 आया। फिफ्थ 6 वाला भी कराना है क्या, 6 वाले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहले एलसीएम ले लेना। सिक्स पार्ट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। एलसीएम लिया तो कितना आया 6। पहले पार्ट का डिनोमिनेटर क्या है 2 है ना, और 2 से अगर 6 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, 9x माइनस 5y या 10y इक्वल टू माइनस 2, और ये 9x माइनस 10y माइनस 12, और ये इक्वेशन हो गई 1। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 13 बाय 6। एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बाय 6। समझना, दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर तो कट सकता है। क्यों कटा, क्योंकि ये वाला 6 ऊपर जाएगा, वही बात रही ना, तो सेम डिनोमिनेटर काट सकते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, और पहली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, x की। बताना फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, 9x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। ये माइनस 5y उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया 9x इक्वल टू 5y माइनस 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5y क्यों आ रहा है, कर देते हैं, सही कर देते हैं एक मिनट। ये लो, ये 10y माइनस 12, ये कितना हो गया, ये 10y माइनस 12। अब तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब क्या करना है, पुट x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी बेटा, 2 की जगह पे क्या रख दिया हमने 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13।
कटना कुछ है नहीं, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई 10y से करोगे बेटा, अपॉन में प्लस एलसीएम कितना आया, तो ये 20y माइनस 24 प्लस 27y और इक्वल टू 30। 9 उधर जाएगा, 20y और 27y का साइन सेम है, तो कितना हो गया 47y माइनस 24 इक्वल टू 91। तो 47y इक्वल टू 91 प्लस 24, तो 47y इक्वल टू 5 और ये 11। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 115 अपॉन 47, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 नहीं एक मिनट हाँ ये कितना आ गया 39 है 117 24। अब आएगा ये 141 अपॉन 47, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अब क्या करना है हमें, y की वैल्यू को पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो ये लोग पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 9x माइनस 10 इंटू 3 और इक्वल टू -12, तो 9x माइनस 30 इक्वल टू -12, तो 9x इक्वल टू 30 माइनस 12, तो 9x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू बेटा 2 आ गई। तो मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन करके दिखा दिया, अनरूट वाला दिखा दिया, फ्रैक्शन वाला दिखा दिया, नॉर्मल क्वेश्चन भी करके दिखा दिया और डेसिमल वाला भी दिखा दिया, मतलब हर तरीके का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखा चुका हूं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, अब आपको इक्वेशन गिवन नहीं होगी, अब आपको इक्वेशन बनानी होगी, और इक्वेशन जिसकी सही बन गई उनका क्वेश्चन सही हो जाता है। और एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है 5 नंबर में, क्वाड्रेटिक से, स्टैटिक से 5 नंबर की, और सरफेस एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। हाँ ये शॉर्ट है, और एक थ्योरम, ये 4 क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे 5 मार्कर में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो और ढंग से पढ़ना, आपको खुद फील होगा कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर का डिफरेंस। इसका मतलब एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस कर रहे हो, तो अब जब 2 नंबर हैं और डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसमें एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। तो हम कैसे लेट करेंगे क्वेश्चन को, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। पहले वाले केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26, दिस इज इक्वेशन 1। दोनों का डिफरेंस कितना था 26 था ना, तो जब बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर रहा हूं तो रिजल्ट 26 आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ज्यादा, मतलब एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी एज आपकी एज से 3 गुना है, तो इसका मतलब एक एज में तो आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब आप मेरी एज में करोगे या अपनी एज में करोगे, छोटा कौन है, तो जब छोटे में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जब तो बड़े के जाके बराबर होगा। तो इन दोनों में से जब मैं किसी छोटे नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बड़े वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू 3y, और दिस इज इक्वेशन 2। ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आ गई, तो मैंने क्या कर दिया, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो ये लो 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा
13 और y की वैल्यू किस में पुट कर दूं, इक्वेशन 2 में। तो ये लो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। ये मेरा पहला नंबर था और ये मेरा दूसरा नंबर था। अब देख लो 39 में से 13 गया तो 26 और 13 3 जा 39, तो ये वाला नंबर इसका 3 टाइम्स है। जब कभी भी टाइम्स आ जाए तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन छोटे वाले नंबर में होगी, बड़े वाले नंबर में नहीं होगी। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स की बात चल रही है और दो एंगल है और सप्लीमेंट्री का मतलब कि उनका सम 180 है। ये लो बेटा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल है और दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों का सम 180 है। लार्जर एंगल BX and smaller angle BY. ठीक है, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 180। सेकेंड, दोनों का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब लीजिए, बन गई दोनों इक्वेशन। खुद देख क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर है, दोनों सप्लीमेंट्री है ना, एक्सीड्स द स्मॉलर। इसको स्किप कर दे तो क्या मतलब आया, द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर। तो लार्जर वाला बड़ा है स्मॉलर से कितने डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए। यह स्मॉलर में 18 ऐड करेगी तो क्या जाना चाहिए, समझ गए। अब क्या आया यहां पर, नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 180 माइनस वाई, पुट 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो ये 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ये 180 माइनस 2y इक्वल टू 18। 180, ये लो भाई, माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 160। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये लो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। x प्लस वाई 180 था तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस वाई, और x इक्वल टू 180 माइनस वाई हमने पुट कर दिया 2 में। तो ये 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। तो 180 माइनस 2y इक्वल टू 18, तो माइनस 2y इक्वल टू 180, 18 माइनस 180, तो क्या आया 81 आ गया। अब इधर आ जाओ, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1। तो ये x प्लस 81 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 81, तो ये 9 और ये 9। अब देख लो x बड़ा है ना y से कितने यूनिट, 99 में से अगर 81 माइनस करूंगा तो 18 आ गया ना, और दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, और दो एंगल जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स, और बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो 18 आ जाना चाहिए था। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है। 3800 में क्वांटिटी दे रखी है, कॉस्ट नहीं दे रखी, कॉस्ट पूछ रहा है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज वाई। फर्स्ट केस में कितने बैट्स थे और एक बैट की कीमत कितनी थी? एक्स। तो 7 की कितनी होगी? एक बॉल की कितनी थी? वाई। 6 बॉल की, और इनको प्लस कर दूं तो कितना आना चाहिए? अब 3 बैट्स प्लस 5y 17, ये लीजिए एलिमिनेशन लगा रहे हैं। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 3800 माइनस 6y, तो 7x इक्वल टू यो, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन, कोई प्रॉब्लम? अब हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। किस में पुट कर दी? इक्वेशन 1 से निकालिए तो 2 में पुट करेंगे ना, तो लिख दिया हमने पुट x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। तो ये लो 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 6y इक्वल टू 1750। सेकंड में 5 है तो 5, एक मिनट, ये लो बेटा, एक मिनट, यहाँ पे तो 6 ही आएगा और यहाँ पे 5, ये लो 3 की मल्टीप्लाई किया तो 0 0 3 8 24, 11 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। एलसीएम लिया तो कितना आया? तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 1750। 11400 माइनस माइनस में प्लस 17y 0, ये लीजिए, तो 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, तो ये 17y इक्वल टू 850, तो y की वैल्यू 850 अपॉन 17, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 50। तो एक बॉल की कीमत कितनी थी? और y की वैल्यू किस में पुट कर दूं? सेकंड में, 1 में, मर्जी आपकी। तो ये लो 7x प्लस 6 इंटू 5 और इक्वल टू 3800, 7x प्लस, ये 50 है बेटा, 300 इक्वल टू 3800, तो 7x इक्वल टू 3500, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3500 अपॉन 7, तो x की वैल्यू 500। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। हैं? एक मिनट, हेलो, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। हमें कहीं जाना है, हमें टैक्सी हायर करनी है, उन्होंने एक बोला कि एक फिक्स अमाउंट तो आपको देना पड़ेगा। बहुत से टैक्सी वाले उस फिक्स अमाउंट को स्टैंड चार्ज बोलते हैं। स्टैंड चार्ज बोलते हैं कि भाई हमें जाना है,
तो स्टैंड वालों के लिए जहां पे वो रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो किसी भी नाम से लेते हैं, फिक्स चार्ज लेते हैं। और उसके बाद बोला कि हर किलोमीटर का चार्ज अलग है, लेकिन यहां पे उसने बोला क्या था, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का एक अलग चार्ज देना पड़ेगा, और दोनों चार्ज को मिला देंगे तो टोटल फेयर बन जाएगा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो टोटल फेयर मेरा क्या था, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर बी रुपीज वाई। फिक्स चार्ज मेरा एक्स है और हर किलोमीटर का चार्ज रुपीज वाई। पहले केस में उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स रुपीज तो देने ही देने हैं, फिक्स चार्ज तो उसे हर केस में देना ही देना है, चाहे डिस्टेंस इररेस्पेक्ट कुछ भी हो। पहले केस में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड पार्ट आ जाओ, x प्लस 15y इक्वल टू 155। बन गई दो इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब हमने एक काम किया, बाय इक्वेशन 1, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 105 माइनस 10y, और इसको कहां पुट कर दिया हमने, इक्वेशन 2 में। तो क्या हो गया ये 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये 5y 155 माइनस 105, तो ये 5y इक्वल टू 150। तो y की वैल्यू कितनी, 50/5, तो y की वैल्यू 10। अब क्या किया हमने, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो ये x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू 5। तो फिक्स चार्ज कितना था, और चार्ज फॉर ईच किलोमीटर था 10। यही दो चीजें तो पूछी थी, लेकिन इसमें एक पार्ट और भी है। अब ये कह रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता, तो अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता तो टोटल चार्ज कितना होता, तो ये लीजिए, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो ये x प्लस 25y, तो ये 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये 5 प्लस 250, और ये 255। ये लीजिए,